आज की ये कहानी जो मैं आपको सुनाने वाला हूँ, इसे सुनने के बाद अगर आपके रोंगटे ना खड़े हो गए तो इस वीडियो के कमेंट में आप जो लिखना चाहें वो लिख सकते हैं। जैस्मिन, तारा और मयंक कॉलेज में एक दूसरे के दोस्त बने थे। उनके कॉलेज का फाइनल ईयर चल रहा था। इसके बाद वो सभी अपनी अपनी जॉब में बिजी होने वाले थे, इसीलिए वो आखिरी बार एक साथ न्यू ईयर सेलिब्रेट करना चाहते थे। उन चारों ने ये डिसाइड किया कि वो सब इस नए साल की रात एक क्लब में जाएंगे और एक यादगार पार्टी करेंगे। लेकिन उन्हें क्या पता था कि वो पार्टी उन्हें एक ऐसी याद दे जाएगी जो वो कभी भुलाए नहीं भूल पाएंगे। क्लब में बज रहे गानों पर डांस करते करते सुएज को छोड़कर बाकी सभी ने बहुत ज़्यादा शराब पी ली थी। जैस्मिन ने तो इतनी पी ली थी कि उससे अब सीधा खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था। बहुत रात हो चुकी थी। क्योंकि सुएज ने शराब नहीं पी थी, इसीलिए उसने बाकी सभी को घर ले जाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाई। उसने सबको जैसे तैसे करके गाड़ी में बिठाया। गाड़ी की फ्रंट सीट पर मयंक बैठा था और पीछे जैस्मिन और तारा। शराब पीने की वजह से वो तीनों होशो हवास में नहीं थे। तभी अचानक गाड़ी चलाते हुए सुएज की नज़र पीछे की सीट पर गई और वो अचानक सुन पड़ गया। उसने देखा कि जैस्मिन और तारा के बीचों बीच एक लड़की बैठी हुई है। सुएज की नज़र उस लड़की से मिली तो उस लड़की की आंखों से अचानक खून की आंसू निकलने लगे। ये देखकर सुएज घबरा उठा और गाड़ी का स्टीयरिंग एक तरफ घूम गया। सुएज ने जैसे तैसे करके गाड़ी को संभाला और एक जगह जाकर गाड़ी रोक दी। उस लड़की को देखकर सुएज की रूह कांप उठी। जब सुएज ने वापस पीछे मुड़कर देखा तो वो लड़की गाड़ी में नहीं थी। सुएज ने अपने बगल में बैठे मयंक को नींद से उठाया और उससे कहा कि पिछली सीट पर कोई बैठा हुआ था। मयंक ने जब पीछे मुड़कर देखा तो वहां जैस्मिन और तारा के अलावा कोई भी नहीं था। मयंक ने सुएज का मजाक उड़ाते हुए कहा, भाई दारू तो मैंने पी है और नशा तुझे चढ़ रहा है। ऐसा बोलकर मयंक सुएज पर हंसने लगा, क्योंकि वो लड़की अब सचमुच गाड़ी में नहीं थी। सुएज को भी ये लगने लगा कि शायद वो उसका कोई बहम था और वापस वो गाड़ी चलाने लगा। तभी जैस्मिन को होश आया और उसने कहा कि मुझे चक्कर आ रहे हैं। सुएज ने गाड़ी साइड में लगाई और जैस्मिन को उतारकर गाड़ी से बाहर ले गया। जैस्मिन ने गाड़ी से उतरते ही उल्टी कर दी। उल्टी करने के बाद सुएज ने मयंक से पानी की बोतल मांगी और कुछ ही सेकंड में सुएज के पैरों के पास एक पानी की बोतल रोल करते हुए आ गई। सुएज ने उस बोतल को उठाया और मुड़कर देखा तो मयंक और तारा दोनों गाड़ी में ही सो रहे थे। वो ये सोचने लगा कि मयंक और तारा तो गाड़ी में सो रहे हैं, फिर आखिर ये बोतल उसकी ओर किसने फेंकी। पर जैस्मिन की हालत ठीक नहीं लग रही थी तो सुएज ने फटाफट से उसे वो पानी की बोतल दे दी। सुएज को अब कुछ अजीब लग रहा था। बस वो जल्दी से जल्दी घर पहुंचना चाहता था। जैस्मिन को गाड़ी में बिठाकर सुएज फिर से गाड़ी चलाने लगा, लेकिन कुछ दूर चलते ही अचानक सुएज ने गाड़ी में ब्रेक मारे। सुएज को ऐसा लगा कि उसकी गाड़ी के सामने वो लड़की आ गई है जो पहले उस सीट पर बैठी हुई थी। लेकिन जब उसने गाड़ी रोकी तो लड़की क्या, दूर दूर तक उसके पास कोई नहीं था। सुएज को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। उसने गाड़ी वापस स्टार्ट करी और चुपचाप आगे चलता रहा। कुछ ही देर में वो लड़की एक बार फिर से अचानक से उसकी गाड़ी के सामने आ गई, लेकिन इस बार सुएज ने गाड़ी नहीं रोकी और तेजी से उसकी तरफ गाड़ी चला दी। देखते ही देखते सुएज की गाड़ी उस लड़की के आर पार हो गई। अब सुएज को ये समझ आ गया था कि वो लड़की कोई इंसान नहीं बल्कि एक आत्मा है जो उसे बार बार दिख रही है। सुएज ने गाड़ी की स्पीड और तेज कर दी क्योंकि वो अब घर पहुंचने ही वाला था। तभी सीट पर बेहोश पड़ी तारा एकदम से उठकर बैठ गई और बिना कुछ बोले बस सुएज को ही घूरने लगी। सुएज की नज़र जब तारा पर गई तो उसने उसका नाम लेकर उससे बात करनी चाहिए, पर तारा मानो सुन होकर बस उसे ही घूरे जा रही थी। तभी तारा एक अजीब सी आवाज़ में कुछ बड़बड़ाने लगी। सुएज डर के मारे मयंक को उठाने की कोशिश करने लगा, पर मयंक होश में नहीं था। देखते ही देखते तारा के चेहरे का रंग बदलने लगा तो उसका चेहरा सफेद पड़ने लगा। तारा अपना सिर गाड़ी की विंडो पर जोर जोर से मारने लगी, इतनी जोर से कि उसके सिर से खून निकलना शुरू हो गया। तारा बिल्कुल पागल हो चुकी थी
और सुरेश को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। सुरेश के अलावा और कोई भी होश में नहीं था। फिर उसने पुलिस को फोन मिलाया। अगर आपके साथ भी कोई हॉरर किस्सा हुआ हो तो आप हमसे शेयर कर सकते हैं। आप इस वीडियो के कमेंट में लिख सकते हैं आई हैव अ हॉरर स्टोरी। हम आपसे कांटेक्ट कर लेंगे।